हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो भाई कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज की क्लास में हम अपनी अगली एक्सरसाइज 3.2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3.1 में क्या किया था, सिचुएशन दी हुई थी, हमें उनसे इक्वेशन बनाई थी और ग्राफ पे प्लॉट किया था। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन उनकी बनानी है। उसके बाद में क्या रही है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मतलब हमने पिछली एक्सरसाइज में सिर्फ ग्राफ पे उन्हें प्लॉट किया था। एक स्टेप ज़्यादा हमें जो करना है वो क्या करना है कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसकी सिचुएशन में क्या दिया हुआ हमें। फर्स्ट पार्ट में 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। एक स्कूल है, उसके क्लास 10th के 10 बच्चों ने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ये कह रहा है कि पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स में जो लड़कियां हैं वो 4 ज़्यादा हैं किनसे, लड़कों से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें बताना है कि कितने लड़के और कितने लड़कियों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया था। तो सॉल्यूशन देखिए, हम क्या कहेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज x and the number of girls is equals to y। तो हमने मान लिया कि क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले लड़कों की जो संख्या है, नंबर है, वो x है, और लड़कियों की जो संख्या है, नंबर है, वो y है। अब क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 ही है, तो कितने भी हों भाई, मैंने मान लिया x लड़कों ने पार्टिसिपेट किया और y लड़कियों ने, तो दोनों का सम जो है वो कितना होना चाहिए, टोटल स्टूडेंट यानी कि 10 के बराबर होना चाहिए। एक कंडीशन हमें यहाँ से मिली है। दूसरा उसने क्या कहा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब ये कह रहा है कि लड़कियां जो है वो लड़कों से अगर 4 ज़्यादा हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो कंडीशन है वो देखिए, लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, यानी कि लड़कियां हैं उनमें से मैंने लड़कों को माइनस कर दिया, नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज़, तो वो कितना आना चाहिए, 4। ठीक है। या फिर दूसरी इक्वेशन इसकी इस तरह से बनेगी, मैंने लड़कियां जो हैं वो बराबर होंगी किसके, लड़कों की संख्या में 4 ऐड करने पे। भाई नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो इक्वल होंगी नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस 4, क्योंकि 4 जो है लड़कियां ज़्यादा हैं, तो लड़के की जो नंबर है उसमें 4 ऐड कर देंगे तो वो लड़कियों के बराबर हो जाएंगे। इस तरह से करिए, फिर बाद में आप देखिए x इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये 4 इस साइड, इस तरह से इक्वेशन जो है वो बनेगी हमारी। तो फिर ये हमारा हो गया एल्जेब्रिकली से लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर दी हमने। अब हमें इसे क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन टेबल फॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये हमारा x, ये y। देखिए अगर मैं x की वैल्यू को, सॉरी यहाँ 10 है, x की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 10। जब मेरा x 0 है तो y कितना आया, 10। अब मेरी y की वैल्यू जो है वो 0 है तो x कितना आ जाएगा, 10। पहली इक्वेशन के लिए ग्राफिकल टेबल, ये सॉल्यूशन टेबल हमारी ये है। दूसरी के लिए सॉल्यूशन टेबल जो है वो मैं यहाँ बना रहा हूँ, एक लाइन आप लिखिएगा, सॉल्यूशन टेबल फॉर y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। इसके बाद हमारा ये होगा x और y। देखिए जब मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर रहा हूँ तो y कितना आ गया, 4। x की वैल्यू 0 है तो y कितना है, 4। y की वैल्यू 0 है तो x माइनस एक्स जो है वो 4 के इक्वल है, x जो है वो -4 के इक्वल होगा। तो y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, -4। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पिछली क्लास में जैसे हमने किया था, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। 0,10 पहला पॉइंट जो है पहली लाइन के लिए 0,10 वो ये पॉइंट है, और 10,0 वो ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी। और दूसरा 0,4 और -4,0, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगी। तो हमने इन लाइंस को क्या किया, प्लॉट किया। तो सॉल्यूशन की ये बात कह रहा था। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पॉइंट जो है हमारा, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे क्या होंगे, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू जो है वो 3 आ रही है और y की वैल्यू जो है वो 7 आ रही है। तो x इज 3 आया है और y इज 7 आया है। तो यही हमारा आंसर होगा। नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो कितने हैं, 3, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 7। इन दोनों को देखिए, आप ऐड कीजिए, कितना आएगा, 3 + 7 = 10। और लड़कियों में से लड़कियां देखिए 7 है, जो कि नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। ठीक है, लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो x इज 3 एंड y इज 7, ये हमारा आंसर होगा। एक बार देखिए, ग्राफ ढंग से ये है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ होगा। इसमें हम y एक्सिस और x एक्सिस बनाएंगे। उसके बाद में सॉल्यूशन टेबल से 0,10 और 10,0 इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जो हमारी लाइन होगी वो होगी x + y = 10 वाली। यहाँ देखिए -4,0 और हमारा 0,4, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, जो कि कहाँ इंटरसेक्ट करी होगी, 3,7 पे। तो x = 3 और y = 7, ये हमारे क्या होंगे, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होंगे, आंसर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ बॉयज़ जो इस क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो होंगे 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो इस क्विज में पार्टिसिपेट कर रही हैं वो होंगी 7। तो लास्ट में आपको लिखना है, देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7। इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन है, इस पार्ट का कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करेंगे अगला पार्ट। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 इसका। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ये कह रहे हैं कि 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ लेने पे 50 रुपये के आते हैं, और 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ लेने पे 46 रुपये के आते हैं। तो हमें बताना है कि एक पेंसिल की कीमत क्या है, कॉस्ट क्या है, और एक पेन की प्राइस या कॉस्ट जो है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए फिर से हमें पता नहीं कि कितनी है, तो हम कॉस्ट जो है वो x और y में मान लेंगे। तो हम क्या कहेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स इन रुपीज x। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल पहले था ना, पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल in rupees is equals to x and pen in rupees is equals to y। ठीक है, तो अब पहली कंडीशन जो है वो क्या है कि 5 पेंसिल और 7 पेन 50 रुपए के हैं। तो एक पेंसिल अगर x रुपीज़ की है तो 5 पेंसिल कितने रुपीज़ की होंगी, 5x रुपीज़ की। एक पेन y रुपीज़ का है तो 7 पेन कितने रुपए के होंगे, 7y रुपीज़ के। और ये कॉस्ट जो है वो टोटल किसके इक्वल दी हुई है, 50 के। तो पहली लीनियर इक्वेशन जो हमारी ये फॉर्म होगी। ठीक है, इसकी सॉल्यूशन टेबल साथ के साथ हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जब मैं x को 0 पुट करूंगा
तो y जो है 50/7 यानी कि पॉइंट्स में आएगा। तो मुझे कुछ ऐसी वैल्यू लेके आनी है यहाँ कि वो 7 की कुछ एग्जैक्ट वैल्यू हमें लेके आए। तो x को 3 रखता हूँ मैं, देखिए 15 हो जाएगा, 15 ये उस साइड जाएगा, 15 में से माइनस होकर 35 आएगा, यानी कि 7y इज इक्वल्स टू 35, y इज इक्वल्स टू 35/7, 7 से 5 पे कैंसिल होगा, तो एग्जैक्ट नंबर हमें मिल रहा है। तो x की वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। ठीक है, अब x की वैल्यू, y की वैल्यू को अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, 50/5 यानी कि 10। तो y की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू हमारी आ रही है 10। दूसरी कंडीशन हमें दी हुई है 7 पेंसिल्स और 5 पेन कितने रुपीज़ की है, 46। एक पेंसिल अगर x रुपीज़ की है तो 7 पेंसिल्स जो हैं वो कितनी आएंगी, 7x रुपीज़ की आएंगी। 5 पेन अगर y रुपीज़ का एक पेन है तो 5 पेन कितने के आ रहे होंगे, 5y रुपीज़ के। और ये टोटल रुपीज़ हमें कितने के बराबर दिए हुए हैं, 46 के। तो इसकी भी सॉल्यूशन टेबल देख लेते हैं। x और y, देखिए यहाँ x की वैल्यू हम रखेंगे, 1 रखा है, 7 आएगा, 7 उस साइड जाके माइनस करेंगे तो हमारे पास 39 आ रहा होगा। तो y की वैल्यू फिर से डेसिमल में। तो इस तरह से आप देखोगे कि x की वैल्यू यहाँ हम कुछ भी नहीं लिख पाएंगे पॉजिटिव में, जिससे कि 5 की वैल्यू जो है, मतलब y की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट आई। तो x की वैल्यू देखिए 7 2 14, माइनस में रखेंगे उस साइड जाके प्लस होगा, 46 प्लस 14 60 हो गया, और y इज इक्वल्स टू 60/5 करेंगे हम तो वो आएगा, देखिए x की जगह मैं रख रहा हूँ -2, तो 7 इंटू -2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू है 46। ठीक है, यहाँ हो गया -14 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, 5y इज इक्वल्स टू 46, ये उस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 60 और y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 60/5 और y इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू रखी हमने -2, तो y हमें जो मिला है वो है 12। अब देखिए y की क्या वैल्यू रखें कि हमें जो है x की वैल्यू कुछ मिले। तो y को देखिए हम इसको रखते हैं 5। ठीक है, क्योंकि 1 रखता हूँ तो 41 बनेगा, तो 7 से फिर से वो डिवाइड होने पे एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा। 2 रखूँगा तो 10 होगा, 36 से फिर 7 डिवाइड नहीं होता। 3 रखूँगा तो 15 आएगा, 15 माइनस करने पे ये हमारा बनेगा 31, फिर से ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। 4 से 26 आएगा तो वो भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। और जैसे हम 5 रखते हैं 25 होगा, 25 को 46 से माइनस करेंगे 21 आएगा, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, ये हमारा रफ पार्ट रहेगा वैसे। ठीक है, आपको अगर नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप कर लीजिएगा। तो यहाँ से है 7x प्लस 5y की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 5 इज इक्वल टू 46 हमें गिवन है। तो ये हो गया 7x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 46, 7x इज इक्वल्स टू 46, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7x इज इक्वल्स टू 21, x इज इक्वल्स टू 21/7 यानी कि x इज इक्वल टू 3। तो ये 3 और ये 5, इस तरह से हमें ये सॉल्यूशन मिल गई। फिर से हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ मैंने 13 तक लिया है क्योंकि मेरे को कितने तक की ज़रूरत है, 12 मेरी वैल्यू एग्जैक्ट आई हुई है तो एक ज़्यादा मैंने लिया इसे। ठीक है, ये इस साइड -1 -2 -3 -4, इस साइड -1 -2 -3, और ये हमारा ओरिजिन पे क्या रहेगा, 0। तो पहले ये 3,5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, मतलब ये पॉइंट जो है हमारा 3,5 है।
अगला हमारा जो पॉइंट है वो 10,0 है, वो ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक लाइन हमें मिलेगी, वो ये होगी। फिर ये दूसरी लाइन जो है हम ड्रॉ करेंगे -2 और 12, -2 और 12, यानी कि ये पॉइंट जो है ये हमारा -2,12 का है। ठीक है। दूसरा पॉइंट 3,5, क्योंकि 3,5 वहाँ भी था, ये कॉमन है। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। तो इसके सॉल्यूशन की अगर वो बात करेगा तो देखिए यहाँ पे दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यही 3,5 जो है ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। तो x कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 3 और y कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 5। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो है वो 3 होगी, कॉस्ट ऑफ पेन जो है वो कितनी होगी 5 होगी। एक बार फिर से देख लीजिए आप ग्राफ पेपर पे। हम ग्राफ पे क्या करेंगे, इसे प्लॉट करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस को। उसके बाद हमारी नंबरिंग होगी, पॉइंट्स जो हमें दिए हैं उन पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे। लोकेट करने के बाद दोनों लाइंस, दो पॉइंट्स से एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा सॉल्यूशन। क्योंकि x की वैल्यू क्या है इसमें, x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट कितना है 5, यानी कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 5 है। तो हमारे x की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, y की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 5 होगी। तो लास्ट में हम क्या लिख रहे होंगे, द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹3 एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹5। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब ये कह रहा है कि ये जो लाइन्स हमें दी हुई हैं इन्हें पहले हमें कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2, C1/C2 से। फिर इनके रेशियो से हमें ये बताना है कि ये लाइन जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये पैरेलल है या फिर ये कोइंसिडेंट है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, अगर हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो लाइंस कैसी होंगी इंटरसेक्टिंग, मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। अगर हमारा A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये लाइंस जो है कैसी होंगी पैरेलल होंगी, मतलब इनका नो सॉल्यूशन होगा। अगर नो सॉल्यूशन है तो ये क्या होंगी पैरेलल होंगी। तीसरा A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, तो लाइन क्या होंगी एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट, मतलब इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये रेशियो से ये कंडीशन चेक करके हमें बताना है कि ये कौन से केस में आएंगी। पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं अब हम। तो लाइन्स विच आर गिवन टू अस इन पार्ट नंबर 1 आर 5x minus 4y plus 8 is equals to 0 और 7x plus 6y minus 9 is equals to 0। अब हम क्या कहेंगे, on comparing the equations these equations लिख दीजिए बल्कि आप, on comparing these equations by a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we have, इस लाइन को इससे कंपेयर करेंगे, दूसरी लाइन को इससे कंपेयर करेंगे। तो a1 की जगह देखिए यहाँ से क्या हुआ है 5, b1 की जगह क्या हुआ है -4 और c1 की जगह क्या हुआ है 8 और a2 की जगह क्या हुआ है 7, b2 की जगह क्या हुआ है 6 और हमारा c2 की जगह क्या हुआ है -9। देयरफॉर हम कहेंगे A1/A2 इज इक्वल्स टू, A1/A2 मतलब A1 कितना है हमारा 5/A2 कितना है हमारा 7 एंड
b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू, b1 हमारा कितना है -4 और b2 हमारा कितना है 6। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2 की टेबल पे, तो ये हमारा आ रहा होगा -2/3। तो आगे हम क्या कहेंगे, एज a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। देखिए ये 5/7 आया है, ये -2/3 आया है, तो ये दोनों रेशियो जो है इक्वल नहीं आए। एज दीज आर नॉट इक्वल, देयरफॉर these lines will have exactly one solution। तो ये हमारा आंसर होगा, पहले पार्ट का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। या फिर हम क्या कहेंगे, इसमें पूछा है इंटरसेक्ट एट, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, देयरफॉर इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट, देयरफॉर इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2। ये हमारा सेम ही रहेगा भाई। चलो यहाँ देखेंगे क्या चेंज होगा। सेकंड पार्ट में इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। फिर से हम कहेंगे ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस, इसके बाद ऊपर वर्ड आएगा विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, वी हैव a1 की जगह क्या हुआ है 9, b1 की जगह 3 और c1 की जगह 12। इसी तरह से a2 की जगह है 18, b2 की जगह है 6 और c2 की जगह है प्लस का 24। तो a1 बाई a2 जो है वो क्या होगा हमारा 9/18, जो कि 9 की टेबल में कटने के बाद क्या आएगा 1/2। b1 बाई b2 क्या है 3/6, ये 3 की टेबल में कटने के बाद क्या आएगा 1/2। और c1 बाई c2 जो है हमारा वो क्या आएगा 12/24, ये 12 की टेबल में कटने के बाद क्या होगा 1/2। यहाँ हमने पहले वाले क्वेश्चन में c1 बाई c2 क्यों नहीं निकाला था, क्योंकि a1 बाई a2 जो है वही b1 बाई b2 के इक्वल नहीं था। तो आगे की कंडीशन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ये a1 बाई a2 भी 1/2 है और b1 बाई b2 भी 1/2 है, इसलिए हमें c1 बाई c2 को चेक करना पड़ा। अब क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं, अब हम क्या कहेंगे, एज a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2, therefore these lines will have infinite many solution। क्योंकि ये कौन सा केस हो गया हमारा, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, तो कोइंसिडेंट लाइन है, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है वो कॉमन है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, देयरफॉर दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट, देयरफॉर दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। ये हमारे पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ। अब पार्ट नंबर 3 देखिए। यहाँ जो चेंज हुआ वो हम देख लेंगे साथ। ये पार्ट नंबर 3 हो गया हमारा। 3 में जो इक्वेशन गिवन है वो 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। तो
तो कंपेयर करेंगे तो A1 की जगह जो है 6, B1 की जगह -3 और C1 की जगह 10 आया हुआ है। A2 की जगह 2, B2 की जगह -1, C2 की जगह 9 आया हुआ है। A1/A2 जो है वो देखिए क्या है हमारा 6/2, ये 2 की टेबल में कटेगा तो कितने पे, सॉरी 3/1 यानी कि 3 होगा। B1/B2 -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 3/1 जो है वो कितना होगा 3। C1/C2 10/9, ये किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो एज इट इज रहेगा। तो अब क्योंकि A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ गया था इसलिए हमने C1/C2 को चेक किया है। अब हमारी कंडीशन जो है वो क्या है, A1/A2 जो कि 3 आया है इक्वल है B1/B2 जो कि 3 आया है। ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये C1/C2 जो है ये इक्वल नहीं है। Therefore these lines will have no solution. Therefore these lines are parallel lines. इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए एक लाइन इस तरह से है, एक इस तरह से, ये कभी भी नहीं मिलेंगी, तो इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये लाइंस जो हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो इसका भी सॉल्यूशन हमने कंप्लीट किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।